अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद है आप लोगों ने लास्ट क्लास एक्सेल की देखी होगी और समझ में भी आई होगी आपके। अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं और मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास आज हमारी स्टार्ट है। तो आज की जो क्लास है वो है फ़िल्टर के हवाले से कि एक्सेल के अंदर फ़िल्टर क्या काम करते हैं और कहाँ मौजूद होते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं फ़िल्टर्स और आपको बताते भी हैं फ़िल्टर्स क्या होता है। तो सबसे पहले फ़िल्टर्स में आपको बता दूं क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ डेटा अगर समराइज़ नहीं है, अलग अलग सिचुएशंस में आए, जैसे स्विंग एंड कटिंग, एमएस ऑफिस ग्राफिक्स पे स्विंग एंड कटिंग है। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे जो डेटा शो करवाना है वो स्विंग एंड कटिंग का करवाना है, तो आप फ़िल्टर में जाके सिर्फ अपना स्विंग एंड कटिंग या कोई भी एक थ्रेड सेलेक्ट करेंगे। ओके, तो जितने भी उस थ्रेड में स्टाफ होगा वो नज़र आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ऑटो मैकेनिक का सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ऑटो मैकेनिक में जितना स्टाफ होगा वो नज़र आ जाएगा। ऐसे अगर मैं CIT कर लेता हूँ, CIT में जितना स्टाफ है वो नज़र आ जाएगा। तो ये फ़िल्टर के काम करने का तरीका है। तो किस तरीके से हम फ़िल्टर को यूज़ करेंगे मैं आपको बताता हूँ। फ़िल्टर कहाँ मौजूद होता है इसको भी हम जान लें। फ़िल्टर इस्तेमाल करने के लिए आपने अपने डेटा के जो टाइटल है उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आप जाएंगे सॉर्ट एंड फ़िल्टर के अंदर। यहाँ पे क्लिक करके आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मौजूद है, नज़र आ जाएगा फ़िल्टर। उसके अलावा Ctrl+Shift+L इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप Ctrl+Shift+L दबाते हैं तब भी यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई हो जाएगा। फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तब भी फ़िल्टर आपके पास अप्लाई हो जाएगा। अब फ़िल्टर के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे सारे ट्रेड्स आ रहे हैं। मुझे सारे ट्रेड्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ CIT चाहिए, MS ऑफिस चाहिए। मैंने CIT और MS ऑफिस को सिलेक्ट किया, ओके किया। अब CIT और MS ऑफिस आ गया, उसके अलावा और कुछ नहीं आया। मैंने इसको दोबारा से ऑल किया, ऑल कहने के बाद ओके किया तो ये नॉर्मली सब शो हो गए जो पहले शो हो रहे थे। एक चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा, जहाँ से आप फ़िल्टर अप्लाई करेंगे वहीं से आप फ़िल्टर को दोबारा सेट भी करेंगे। अब जैसे अगर मैंने यहाँ पे CIT और ग्राफिक्स सेलेक्ट कर लिया तो अब आपको दोबारा से करने के लिए दोबारा इसी में जाना है, सेलेक्ट ऑल कहना है, ओके कहना है, तभी यहाँ पर शो होगा। फ़िल्टर में और क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपने फ़िल्टर में किसी को डेटा को हाईलाइट किया। फॉर एग्जांपल मैंने इस बच्चे को हाईलाइट कर दिया एक कलर के अंदर, ग्रीन में, इसको भी ग्रीन में कर दिया और इस बच्चे को भी ग्रीन में कर दिया। कुछ सिलेक्शंस मैंने दे दी रेड, येलो में, जिनकी फीसिस नहीं आई फॉर एग्जांपल उनको हम येलो में सेलेक्ट कर देते हैं कि भाई इन स्टूडेंट्स की फीसिस नहीं आई। ठीक है, अब अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है और आपको कलर वाइज सर्च करवाना है कि भाई मुझे सिर्फ येलो कलर वाले शो हो जाएँ, कौन कौन से येलो कलर में हाईलाइट हुए हैं, तो आप किसी भी एक टैब पर जाकर यहाँ पे लिखा हुआ है फ़िल्टर बाय कलर। ठीक है, हमने येलो कलर दिया था, ग्रीन दिया था और एक ऑटो कलर जो उसके अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है वो है। तो मैंने कहा जो ग्रीन येलो कलर के अंदर है वो वाला स्टाफ मुझे सिर्फ शो, वो स्टूडेंट शो हो। मैंने सिर्फ ग्रीन कलर पर क्लिक किया, अब सिर्फ वही स्टूडेंट शो होंगे जिनका कलर ग्रीन होगा। मैंने कहा मुझे ग्रीन कलर वाले भी चाहिए तो ये ग्रीन कलर वाले आ गए। ठीक है, मैंने कहा मुझे येलो कलर वाले चाहिए तो येलो कलर आ गया। मैंने कहा नो फिल, मुझे कोई भी कलर नहीं यूज़ करना तो विदाउट कलर वाले आ गए। ठीक है, और ऑल कहना तो आप जैसे ऑल करोगे ओके ये सारे स्टाफ आपके पास वापसी आ जाएगा। क्लियर? तो ये फ़िल्टर का तरीका होता है यूज़ करने का। उसके अलावा आप असेंडिंग और डिसअसेंडिंग भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखें इसी के अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको A to Z और Z to A नज़र आता है। A to Z मतलब अभी जो आपके ट्रेड्स हैं ये आगे पीछे हुए हैं, बीच में ग्राफिक्स आ रहा है, तो अब मैं चाहता हूँ ये ABCD के दरमियान सेट हो जाएं। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ है A to Z, आपने A to Z पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हो A to Z ये सिलेक्ट हो गया, ABCD ट्रेड के हिसाब से ये सेट हो गया और ये ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप इसको सॉर्ट बाय A to Z कर सकते हो, A to Z सॉर्ट हो गया। आप यहाँ पे सॉर्ट बाय कलर कर सकते हो, ग्रीन पहले आ जाए फिर बाकी सब आए तो ग्रीन पहले आ गया। आप इस तरीके से येलो को कर सकते हो, येलो वाले सारे ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये सारे कलर फ़िल्टर आप यूज़ कर सकते हो अगर अपने साथ यूज़ करना चाहो तो। ठीक है, क्योंकि ऑफिस में हमें फ़िल्टर्स लगाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, काफ़ी सारी शीट्स में हमें फ़िल्टर्स लगाना पड़ता है तो हम फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? फ़िल्टर हटाने के लिए आपने इसको सिलेक्ट किया, दोबारा फ़िल्टर में जाके फ़िल्टर भी हटा सकते हैं, क्लियर भी कर सकते हैं। उसके अलावा Ctrl+Shift+L जब हम दबाते हैं तब भी फ़िल्टर आपका ये हट जाता है। क्लियर हो गई? आई होप फ़िल्टर आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं।
हम कुछ फार्मूलाज वगैरह देख रहे थे, लास्ट टाइम हमने कुछ फार्मूलाज देखे थे। अब उससे आगे के फार्मूलाज हम देखते हैं कि कौन कौन से फार्मूलाज हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर सम करना है कुछ अमाउंट्स को, लाइक मेरे पास ये कुछ अमाउंट्स रखा हुआ है, मुझे इन्हें प्लस करना है। तो आप क्या कर सकते हो, इक्वल का साइन लगाओगे, SUM सम लिखोगे, ठीक है। सम लिखने के बाद आप ब्रैकेट का ओपन करेंगे और सबको सिलेक्ट करेंगे, जितने भी आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, और ब्रैकेट क्लोज, इंटर सम। ये हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था सम किस तरीके से किया जाता है। तो लास्ट क्लास में सीखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि सम के लिए हमें ब्रैकेट ओपन करना लाजमी होता है। इसी तरीके से हम काउंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अगर सेल्स में कुछ लिखा है और बीच में कुछ सेल्स छोड़ दिए हैं, आपके पास कहीं से डेटा बना हुआ आता है, कोई क्लाइंट आपको डेटा देता है और आपको चेक करना है कि इस डेटा के बीच में कोई रो खाली तो नहीं है या कोई कॉलम खाली तो नहीं है। क्योंकि आप अगर देखो 1 से लेके अगर मैं 19 तक करूँ तो मेरे पास डेटा 19 स्टाफ का होना चाहिए, लेकिन बीच में सेल्स खाली हैं। तो ये कैसे पता चलेंगे बीच में सेल्स खाली हैं? आपने इक्वल का साइन लगाया, लगाने के बाद यहाँ लिखा काउंट, COUNT काउंट। काउंट क्या करता है, आपके सेल्स को काउंट करता है, जहाँ जहाँ पे आपके न्यूमेरिक्स नंबर लिखे हुए होंगे उसको ये काउंट करेगा। आपने काउंट लिखा, शिफ्ट दबा के 9 दबाया, यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट ओपन हो गया। मैंने 1 to 19 पूरा एक चैप्टर सेलेक्ट किया जो इसकी रो कॉलम था और ब्रैकेट क्लोज किया। अभी हमें बता रहा है कि इसके अंदर अभी कितने सेल्स में लिखा गया है, 13 सेल्स के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से देखूँ तो यहाँ पे कितने 18 सेल आ रहे हैं, यानी कि 18 में से 13 सेल्स में लिखा हुआ, बाकी क्या है, खाली है। इससे आपको एक आइडिया हो जाता है कि बीच में जो हमारे पास खाली सेल्स मौजूद हैं। अब अगर आपने जानना है कि बीच में कितने खाली सेल्स मौजूद हैं तो उसके लिए फार्मूला लगता है इक्वल काउंट ब्लैंक, ठीक है। ब्रैकेट ओपन, आपने पूरा एरिया सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर। इसने बता दिया कि 6 सेल इसके अंदर जो हैं वो खाली हैं, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे लिखा ABCD, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसको काउंट करूँ तो मुझे पता चल जाए कितने सेल्स में लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इक्वल COUNT काउंट A का फॉर्मूला। जहाँ पर ABCD आ जाती है या अल्फ़ाबेट आ जाते हैं वहाँ पे हम काउंट A का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा कंप्यूटर इसको समझ सके कि ये जो हम अभी काउंट करने वाले हैं अल्फ़ाबेट्स हैं। तो हमने इसको ब्रैकेट ओपन किया, सारे सेल्स को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब आप देख सकते हो ये हमें काउंट करके दिखा रहा है क्या, अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स के लिए हम काउंट A इस्तेमाल करते हैं और काउंट हम इस्तेमाल करते हैं नंबर्स के लिए, और ब्लैंक सेल्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं काउंट ब्लैंक। क्लियर है? अगर मैं इसमें काउंट इस्तेमाल करके देखता हूँ तो क्या वो फार्मूला लगेगा, चेक कर लेते हैं। नहीं, 0 दिखा रहा है, इसका मतलब काउंट का फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई नहीं हो सकता। इस पर जो आप फॉर्मूला अप्लाई होगा वो कौन सा है, काउंट A इक्वल COUNT काउंट A, ब्रैकेट ओपन। मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। तो इस तरह मैं काउंट करके दिखा दिया। ये कुछ बेसिक फार्मूलाज थे इसके, सम, काउंट, काउंट A। तो इसको आप ट्राई करें, इसको यूज़ करके देखें। फिर मैं आगे आपको कोई शीट्स बताऊंगा, वो शीट्स आप बना के दिखाइएगा मुझे। थोड़ा थोड़ा इस वजह समझा रहा हूँ ताकि आप हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करके इस्तेमाल करके देखो, ताकि आपको समझ में आए कि एक्सेल में काम किस तरीके से हो रहा है। क्लियर है? इसके अलावा मैंने आपको लास्ट टाइम समझा दिया था कि जब ये फॉर्मेटिंग आ रही होती है, फॉर्मेटिंग हमें ख़त्म करनी है, तो हम ये छोटी सी रेजर में जाके क्लियर फॉर्मेटिंग करके इसके फॉर्मेट्स को ख़त्म कर सकते हैं। ये वास्तव नॉर्मल हमारे पास शो हो जाता है। उसके अलावा हमारे पास फाइंड है। फाइंड के अंदर आप कोई भी वर्ड तलाश कर सकते हो। अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा डेटा रखा हुआ है, अब आपने उसमें किसी के एक का CNIC नंबर तलाश करना है या सेल नंबर तलाश करना है, तो आप यहाँ पे सिर्फ लिख के उसको तलाश कर सकते हो। लाइक मैंने यहाँ पे कहा भाई मुझे जो है ना आसिफ बता दो कहाँ लिखा हुआ है, तो मैंने आसिफ लिखा। आसिफ लिखने के बाद फाइंड किया तो मेरे सेल ने मुझे बता दिया कि भाई मोहम्मद आसिफ एक यहाँ लिखा हुआ है और एक यहाँ लिखा हुआ है, बस 2 ही लिखे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है।
रिप्लेस के अंदर आप आसिफ नाम को किसी और चीज़ में चेंज कर सकते हो। लाइक मैंने आसिफ लिखा, मैंने कहा ये आसिफ नहीं, ये आतिफ़ है, मैंने आतिफ़ लिख दिया इसके रिप्लेस के अंदर। मैंने क्या, रिप्लेस जो सिलेक्ट हुआ हुआ वही रिप्लेस होगा, और रिप्लेस ऑल जितनी जगह पे भी आसिफ लिखा होगा वो सारा आतिफ़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिप्लेस के लिए तो हम वैसे बहुत कम ही इसको यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम जो है फाइंड के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्लियर। बाकी इसके अलावा गोटू है, गोटू भी एक बहुत अच्छी चीज़ है इसके अंदर। मैं आपको आगे चल के नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा गोटू स्पेशल का तरीका, कि गोटू स्पेशल क्या होता है और कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स करें, लाइक करें। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़।